सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। 2 दिन के बाद कौशाम्बी में चुनाव होना है। कौशाम्बी की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। इसी बीच हम एक हफ्ता से लगातार कौशाम्बी में सर्वे भी कर रहे हैं कि कौशाम्बी में किसका पलड़ा भारी है, समाजवादी या भाजपा का। तो आज इसी सर्वे के बीच में, इसी कड़ी में आज हम जो है समाजवादी के एक कद्दावर नेता और समाजवादी के जिला सचिव तनवीर मिल्की साहब के पास आए हुए हैं, इनसे जानने के लिए कि कौशाम्बी का चुनावी माहौल क्या है। तनवीर मिल्की साहब कई महीनों से कह सकते हैं समाजवादी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो अब चूँकि चुनाव बिल्कुल करीब है, तो अब इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कौशाम्बी का चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले आपका शुक्रिया जफ़र भाई और आपकी टीम का। कौशाम्बी का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। 20-25 दिन हो गए हैं हम लोगों को दौड़ते धूपते रात दिन। हम बहुत अच्छे वोटों और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और 4 तारीख को आपको इसका रिज़ल्ट सामने आएगा। देखेंगे कि हम एक बेहतरीन संख्या से इसको लीड कर रहे हैं। तो ये राजा भैया का समर्थन समाजवादी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार 8-10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का इनाम ये है कि आज हम ये इलेक्शन शुरू से ही जीत रहे हैं। और रही बात 2 दिन से जो दिखाई पड़ रहा है कि जनसत्ता के लोग हमारे साथ या हमारे कैंडिडेट को लेके प्रचार कर रहे हैं, तो भाई बात कुछ छुपी नहीं है, सारी जगह चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसमें हमको हमको इससे इनकार है और ना हमसे इससे कोई तकलीफ़ है। अगर कोई हमारा साथ दे रहा है तो अच्छी बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनसत्ता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजा भैया ने सपा को समर्थन दिया है, तो इसके पीछे एक रणनीति है। राजा भैया सपा को कुंडा से ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है और इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। और फिर ख़त्म करना होता तो वो काहे सपोर्ट करते, ये भी बात है। वो जो सांसद जीतेगा वो समाजवादी पार्टी का ही जीतेगा और अब किसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन समाजवादी पार्टी आज यहाँ 80 सीटें हैं तो उसमें से 40 से 45 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। अगर ख़त्म होने की बात होती तो आज आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी का जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उनके समर्थक और उनका जो अभी इतनी टाइम लोग अखिलेश यादव के दीवाने हैं, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी के कार्यकर्ता और जनसत्ता के कार्यकर्ता एक तरीके से हम देख रहे हैं कि मतलब कई वर्षों से राजनीतिक दुश्मनी है इनके बीच में। एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं है, एक दूसरे के साथ बोलना नहीं है। अब राजा भैया ने समर्थन कर दिया तो अब कार्यकर्ता भी एक दूसरे के साथ उठने बैठने लगे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, अपने आप को आप ठगा महसूस कर रहे हैं या समाजवादी के कार्यकर्ता क्या अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है? क्योंकि मेहनत उसने किया, लेकिन अब जब चुनाव बिल्कुल करीब आ गया तो जनसत्ता ने इस चुनाव को हैक कर लिया। देखिए, ये कहना गलत है कि किसी ने हैक कर लिया है। समाजवादी कार्यकर्ता अपना प्रचार कर रहे हैं। हाँ, 2 दिन से ये जनसत्ता के लोग प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। और समाजवादी पार्टी को इससे ना कोई ख़ास कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसको कोई ना हैक कर सकता है ना इसको कोई ख़त्म कर सकता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो हुजूम, जो जलवा है और इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरह से, हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन 40 से 45 सीटें जीतेगी। इसके बाद देखिएगा कि समाजवादी पार्टी एक नई ताकत के साथ उभरेगी और केंद्र सरकार में एक अच्छा दखल रखेगी। जिला पंचायत का आपने चुनाव लड़ा था इससे पहले और जिला पंचायत के चुनाव में आपका आरोप था कि आप जीते हुए थे लेकिन आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और इन सब के पीछे जो है राजा भैया का हाथ था। इसी सीधे सीधे आपने आरोप लगाया था। तो अब वही राजा भैया को समाजवादी ने आपकी जो है समर्थन ले लिया है या कह देते हैं उनको मौका दिया कि साथ में आए, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है इस बात को लेकर के? देखिए, बुरा लगने की बात जो
वो अलग चीज़ है पर्सनल, और हम सिर्फ अपने मुफाद के लिए अपनी पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि मेरी अगर थोड़ी सी भी मेहनत या बहुत सारी ज़्यादा मेहनत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को एक सीट दिला सकती है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और रही बात ज़िला पंचायत वाले चुनाव को, वो मेरा मान लीजिए पर्सनल मामला है, और जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो लाखों लोगों के हित से बढ़ के नहीं होती हैं। तो मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि लाखों मुसलमान आज छोटे छोटे केसों में पूरे हिंदुस्तान में जेल में बंद हैं, और अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि फिर ये जो इंडिया गठबंधन है उन लोगों की जो छोटे छोटे केसों में बेकसूर लोग बंद हैं उनको बाहर आने का मौका मिलेगा, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। तो ये ज़िला पंचायती का इलेक्शन बहुत छोटी चीज़ है, और मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों की मदद हो, और जो बेचारे बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं वो बाहर आए। इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज कौसाम्बी से कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह क्या कहते हैं, पुष्पेंद्र सरोज 1,20,000 वोट मतों से, मुझे उम्मीद है 1,20,000 से ज़्यादा ही मतों से जीतेंगे। जो लहर है, जो लोग जिस तरह का हुजूम उनसे मिल रहा है, और जिस तरह से गांव-गांव मैं गया हूं, मैं गली गली घूमा हूं, जिस तरह से मोदी का विरोध है, जिस तरह से बीजेपी के विरोध है, 30 लाख वैकेंसियां होते हुए हिंदुस्तान में लोगों को नौकरियां दी नहीं जा रही है। बच्चे क्या कहते हैं, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर हॉस्टलों में अपनी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिता दे रहे हैं, और काबिल होते हुए उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब मैं राहुल गांधी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी इस मामले में तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो 30 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं, हमारी सरकार बनते ही अखिलेश यादव जी और राहुल जी इस पे सबसे पहले काम करेंगे। और जो बेरोज़गारी चरम पे है, 30 लाख वैकेंसियाँ अगर दी जाएंगी तो कम से कम 10 लाख लोगों का पेट भरा जाएगा उससे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की हमको इस नीति पर काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट गठबंधन के लिए हमें इकट्ठा करना और देना है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव फिर से इस बार आप लड़ेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं लड़ेंगे, हो सकता है उससे बड़ा चुनाव कोई लड़े। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है आगे क्या हो सकता है, इंसान दावा नहीं कर सकता। और हो सकता है उससे कब कोई चुनाव लड़े, इस बारे में ये आगे की बात है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सारी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे भी हम ये सीट गठबंधन को जीत के दें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब से जनसत्ता ने जो है सपा को समर्थन किया है, कुछ सपा के साथी नाराज चल रहे हैं और वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सपा का जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे मैं हूँ या और जितने भी हैं, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी का चेहरा देखते हैं। मैं अगर अपने दिमाग में ये बताऊँ कि मेरी वजह से 10 वोट कट जाएगा तो ये मेरी गलतफहमी है। और सपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर कदम सिर्फ अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बढ़ाता है। और कोई ये चीज़ अगर सोचता हो कि मेरी वजह से ऐसा है तो मैं भी हूँ अगर ये सोच के लिए, तो मैं गलतफहमी में हूँ। हमारा सिर्फ और सिर्फ हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए काम करता है, और उनके लिए उनके जिसमें हित है उसी में हमारा हित है। 2 दिन के बाद चुनाव है कौसाम्बी में 20 तारीख को, तो क्या मैसेज है आपको आपकी तरफ से? भाई देखिए 2 दिन बाद चुनाव है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि इन 2 दिनों में जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लें। और क्या कहते हैं, अपने कौसाम्बी क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को करें, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत हो और केंद्र में हमारा अच्छा दखल हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ मजबूत होगा तो राहुल जी मजबूत होंगे। और राहुल जी की नीतियां आज पूरे हिंदुस्तान में जाहिर हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ा है वह अविश्वसनीय है। और राहुल जी मुझको लगता है कि इस वक्त देश के सबसे बेहतरीन और बड़े नेता हैं। और हमारा वोट उन तक पहुँचे, बस
हमारी यही इच्छा है। चलिए, तो ये थे तनवीर मिल्की साहब, जो कि समाजवादी के जिला सचिव हैं। एक बेबाकी तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यूवर्स, जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो हो और आपकी हर खबरों को प्रमुखता से उठाई जाए, तो आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस महीने हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का टारगेट है। अगर आप हमारे इस टारगेट को पूरा करने में मदद करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी हर खबरों को मैं प्रमुखता से उठाऊँगा और डेली एक खबर मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, अपने इस चैनल पर डालूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।